बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अगस्त 2025 मंगल का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट आलमी मंजरनामे से एक ऐसे मौके पर जब दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर थी, अचानक से अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अब जो रात गए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस बुला भेजा। उस मुलाकात ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऑफर्स रखी हैं यूक्रेन के सदर के सामने, लेकिन वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन जो है उसके लिए भी एक मैसेज है कि मान जाओ। रूस यूक्रेन जंग में क्या अमेरिका यूरोप समेत कूदने जा रहा है? क्या तीसरी आलमी जंग का तबल बजने जा रहा है? इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है नाज़रीन इकराम के व्लादिमीर पुतिन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है वो गेम चेंजर भी है। उसने एक पूरे के पूरे इस सिनेरियो को एक डिफरेंट जहत भी दी, एक मुख्तलिफ अंदाज में पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे तब्दील कर दिया। और जो एक तीसरी आलमी जंग के खतरात मंडला रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात से कम वो खतरात जो है वो मंदब हुए। लेकिन फिर इस मुलाकात के अंदर जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई बड़ी पीस डील अनाउंस हो सकती है, वो नहीं हुई। अब अंदर की खबर क्या है? वेस्टर्न मीडिया से हमें अंदर की खबर मिल सकती है, जाहिर बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये चंद जरीदे हैं, या फिर फॉक्स न्यूज जो इनसाइड डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने इकट्ठी की है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंगली जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का लास्ट दौरा था व्हाइट हाउस का, उसमें उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, उसे ह्यूमिलेट किया गया, यहां तक कि खाना जो है जो उसके लिए तैयार था उसे कहा गया ना खाओ और घर जाओ। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के यहां तक के लिबास तक पर तनकीद की गई, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इंटरनेशनली फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक नया एक कह लें कि पहलू था कि इस तरह से भी हो सकता है। और ओवल ऑफिस के अंदर भी ये हो सकता है कि जो 2 रहनुमाओं की मुलाकात है वो पूरी मीडिया के सामने लाई जाए। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इस मर्तबा बेचारा जो है वो सूट के अंदर वेल ड्रेस्ड होके भी आया, और फिर साफियों के साथ उसका जो इंटरेक्शन था उसमें भी इसका जिक्र हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मुलाकात की है ना सिर्फ ज़ेलेंस्की से, बल्कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्हें भी बुलाकर भेजा है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसमें यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनका प्रेजेंट होना, आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ जहत पे भी जा सकती हैं। और यूरोप जो है वो डायरेक्टली एक स्टेक होल्डर है रशिया यूक्रेन तनाज़े का। अब खबर क्या दी जा रही है नाज़रीन इकराम? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि जी देयर इज नो नीड फॉर सीज फायर, यानी सीज फायर जो है उसकी शायद कोई जरूरत जो है वो ना हो। लेकिन इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है कि कुछ ममालिक हैं जो वेस्ट के हैं वो आए मैदान में और वो सिक्योरिटी गारंटीज दें। इंटरेस्टिंगली जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि कुछ जराये ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये कहा है कि तुम एक तो क्रीमिया जो है ना, जिसे इस जंग से पहले ही रशिया ने अनेक्स कर लिया था, अलग कर लिया था, कब्जा कर लिया था, उसे तस्लीम कर लो, उस पर से अपना क्लेम हटा दो। दूसरा ये अनाउंस कर दो कि भाई यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी अल्टीमेटली व्लादिमीर पुतिन का ये जंग छेड़ने का मकसद भी यही था कि यूक्रेन को नेटो का रुकन बनने से रोका जा सके, ताकि नेटो के ममालिक जो हैं वो कहीं रूस की सरहद पर आकर रूस के ऊपर एक ऑफिशियल तरीके से वो आकर अपनी धौंस न जमाएं और रशिया को खतरात लाहक ना हो। तो रशिया ने कहा इससे पहले नेटो हमारी सरहद पे आए, हम नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनकी सरहद पे चले जाते हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है ये बड़ी डिफरेंट सी थी। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ज़ेलेंस्की जो है उसने ट्रंप से मीटिंग के अंदर कहा कि वी नीड टू स्टॉप दिस वॉर, हमें ये जंग खत्म करनी होगी, एंड स्टॉप रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड यूरोपियन पार्टनर्स, वी आर स्ट्रांग पीपल। ये उसने स्टेटमेंट दी कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि भाई पुतिन जो है वो ये जंग रोके और वो रोक सकता है। ट्रंप ने कहा कि भाई द बॉल इज इन योर कोर्ट। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये 3 मुल्क, यूरोप के अहम तरीन मुल्क, नेटो के अहम तरीन मुल्क, इन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम अपने ट्रूप्स, अपने फौजी जो हैं, अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है यूक्रेन नेटो का रुकन ना बने, लेकिन उन रीजन्स के अंदर सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कि हम सिक्योरिटी देंगे आपको, उस सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जी ये 3 मुल्क तो
तैयार थे कि अपनी ये फौजें वहां पर भेजें, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप ने यूएस ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय करने के हवाले से ये कहा है कि वील लेट यू नो दैट मे बी लेटर टुडे वील बी इन्वॉल्व्ड, कि हम इसमें इन्वॉल्व तो होंगे और अमेरिका के ट्रूप्स क्या फुट जो है वो अपना रखेंगे, क्या अपना कदम जो है वो रखेंगे यूक्रेन की सरजमीन पर, रशिया के बॉर्डर पर। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर इंदिया दे दिया। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप ने कहा कि आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सीज फायर, मुझे नहीं लग रहा कि सीज फायर होगा। वी कैन वर्क ऑन अ डील वेयर वी एम फॉर पीस व्हाइल दे फाइट, यानी हम एक ऐसी सूरत हाल बना लेते हैं कि इनकी जंग भी जारी रहे लेकिन अमन भी हो। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सिक्योरिटी गारंटीज, यानी कि हम सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन के प्रिजनर्स जो हैं उन्हें रिलीज कर देगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई देयर कैन बी रियल प्रोग्रेस ऑन सिक्योरिटी गारंटीज, यानी सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर एक प्रॉपर जो पेशरफ्त है वो हो सकती है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के यूक्रेन को डील पर फोर्स करने के लिए जो रशिया के एडवांसेस हैं ग्राउंड के ऊपर, बैटल फील्ड के ऊपर, और जो रशिया बहुत तेजी से यूक्रेनियन टेरिटरी जो है उसे सीज करता जा रहा है, उस पर कब्जा करता जा रहा है, तो ये भी एक फैक्टर बताया जा रहा है अल जजीरा के मुताबिक कि ये यूक्रेन को फोर्स कर रहा है कि वो किसी डील की तरफ आए। फिर इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि टेरिटोरियल कंसेशंस जो हैं वो भी देनी पड़ेंगी, तब जाके यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज दी जा सकती हैं। और ट्रंप का जो स्टांस है यूक्रेन की जंग के ऊपर वो भी बदलता जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि जो टेरिटोरियल कंसेशन, अब टेरिटोरियल कंसेशन क्या है? टेरिटोरियल कंसेशन ये है कि भाई कुछ एरिया आप रख लो, कुछ इधर उधर हल्का फुल्का कोई दरमियान की राह निकालते हैं। यूक्रेन के लिए देखा जाए तो ये तो शिकस्त ही है, लेकिन अब यूक्रेन जो है वो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्लादिमीर पुतिन को प्रोटोकॉल दे दिया, पुतिन को आप वॉर क्रिमिनल कह रहे थे, पुतिन को आप जल्लाद कह रहे थे, पुतिन को आप जालिम कह रहे थे, और वेस्ट का जो करता धरता बना हुआ है मुल्क अमेरिका, वही व्लादिमीर पुतिन के लिए, बल्कि वो चीज बड़ी मशहूर हो रही है वीडियो कि पुतिन के जहाज के आगे यूएस सोल्जर्स वर्दी में वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो इसके बाद पीछे क्या रह जाता है? ये एक बहुत सिंबॉलिक और बहुत अहम तरीन मूव था एंड ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसे हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहां पर अहम चीज यह है कि ये सारी सूरत हाल जो है इसमें अगर यूरोप और अमेरिका जो है वो मैदान में आ जाते हैं और वो अपने ट्रूप्स को ले आते हैं कुछ एरियाज के अंदर सिक्योरिटी गारंटीज जो है उसके साथ, आई थिंक कि ये चीजों को तब्दील कर देगा। और इससे वही बात जो मैंने इससे पहले भी कहा कि देखिए ट्रंप और पुतिन जो है ना, इन दोनों की मुलाकातों में से या तो कुछ बहुत अच्छा निकलेगा या फिर इन दोनों की मुलाकातों में से अल्लाह ना करे लेकिन कुछ बहुत बुरा निकलेगा। ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल अनकन्वेंशनल से पॉलिटिशियंस हैं और जज्बाती भी हैं। पुतिन खैर इतना जज्बाती नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। पुतिन जज्बात दिखाता भी है तो वो किसी स्ट्रैटेजी के तहत दिखाता है, वो उन्हें भी यूज करता है, इमोशंस रखता नहीं है बल्कि इमोशंस को यूज करता है और उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा बंदा है, बड़े डिफरेंट तरीके से चीजों को लेकर चलता है। तो इससे एक चीज समझ आती है कि भाई ट्रंप कह रहा है कि जंग भी नहीं रुकेगी, अमन भी हो जाएगा, सिक्योरिटी गारंटीज भी होंगी। यूके, फ्रांस और जर्मनी कह चुके हैं कि हम अपने ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने इनकार नहीं किया ट्रूप्स भेजने से, इसका मतलब है वहां पर ट्रूप्स पहुंच जाएंगे इन तमाम तर मुल्कों के। और अगर इन मुल्कों के ट्रूप्स को कुछ होता है तो फिर आपको पता है कि फिर तो जंग बंदी होगी। अलबत्ता ये ट्रूप्स वहां पर अमन कायम करने के लिए जा रहे हैं, पीस के लिए जा रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली पीस किन इलाकों में? मुतनाज़ा इलाकों में ही होगा, जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर टेरिटरी के फड्डे हैं, वहां पर क्या ये जाएंगे? ये भी एक अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब जो है वो इन द कमिंग आवर्स और इन द कमिंग डेज हमारे सामने वाजे हो जाएगा। तो अभी देयर इज कंफ्यूजन, बट कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं कि कुछ दरमियानी राह जो है वो निकालने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।